महाअवतार नरसिम्हा फिल्म का नाम सुनते ही हमारे मन में एक ही तस्वीर उभरती है, प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और भगवान विष्णु की। लेकिन क्या आपको पता है ये कहानी झूठी है? क्योंकि यह कहानी केवल धार्मिक नहीं, बल्कि इस कहानी में छिपा है हमारे इतिहास का वह सत्य जिसे धार्मिक कहानी के पीछे छिपा दिया गया। आज मैं आपको वह सच बताने वाला हूं जो आपको किसी किताब या टीवी सीरियल में नहीं मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि अगर अंत मिस कर दिया तो समझिए पूरा सच छूट गया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। हजारों साल पहले हिरण्यकर्ण नाम के साम्राज्य में हिरण्यकश्यप नाम का एक शक्तिशाली राजा शासन करता था। वह कश्यप ऋषि का पुत्र और ब्रह्मा का पोता था। 4 पुत्र और 1 बहन होलिका उसके परिवार में थे। हिरण्यकश्यप का साम्राज्य इतना मजबूत था कि सीधे युद्ध में उसे हराना लगभग असंभव था। यही कारण है कि कहानियों में उसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त बताया गया। मानव सभ्यता में राज और सत्ता की होड़ हमेशा से रही है। तब भी और आज भी सत्ता पाने के लिए चालाकी, गठजोड़ और छल का इस्तेमाल होता रहा है। महाअवतार नरसिम्हा की कहानी दरअसल इसी तरह की एक साजिश का रूपांतरण है। हिरण्यकश्यप का सबसे बड़ा बेटा प्रहलाद स्वभाव से डरपोक और महत्वाकांक्षी था। उसे डर था कि राजगद्दी शायद उसे न मिले। यही वजह है कि वह अपने पिता के दुश्मनों आर्यों से मिल गया। प्रहलाद ने न केवल दुश्मनों को पिता की कमजोरी बताई, बल्कि उन्हें साम्राज्य जीतने का तरीका भी बताया। यह वैसा ही था जैसे रामायण में विभीषण ने अपने ही भाई रावण के विरुद्ध श्री राम का साथ दिया था। पुत्र के ही हाथों पिता की हत्या और साम्राज्य पर कब्जा। इसके बाद जनता में विद्रोह न हो, इसलिए एक कहानी गढ़ी गई जिसमें प्रहलाद को भगवान विष्णु का भक्त बताया गया और नृसिंह अवतार द्वारा हिरण्यकश्यप का वध धर्म की स्थापना के लिए हुआ। असल में विष्णु यहाँ आर्यों का प्रतीक है, जिन्होंने प्रहलाद को कुछ समय के लिए राजा बनाकर अपना मोहरा बनाया। होलिका दहन का त्योहार असल में इस राजनीतिक जीत का जश्न था। एक साम्राज्य पर कब्जा करने के बाद उसे धार्मिक रंग देकर जनता को अपने पक्ष में करने की योजना। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आर्यों ने जो कथा बनाई, उसके पात्र और रूपक उन्होंने पहले से मौजूद वैदिक ज्ञान से उठाए। वेदों में हिरण्यकश्यप ब्रह्मा का पौत्र बताया गया है। प्रहलाद का अर्थ उल्लास, आनंद, होली का अर्थ पवित्र। ये नाम केवल व्यक्ति नहीं, बल्कि मानवीय अवस्थाओं और तत्वों का प्रतीक है। वास्तव में विष्णु सृष्टि का वह सिद्धांत है जो हर जीव के शरीर में विद्यमान है, और ब्रह्मा प्रकृति द्वारा निर्मित वह पहला आत्मिक तंत्र है जो जीवन की प्रोग्रामिंग करता है। यही कारण है कि शास्त्रों में ब्रह्मा का स्थान विष्णु की नाभि में बताया गया है। हमारे चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि असली ज्ञान अभी बाकी है